राजगढ़ जिले में किसानों को आधुनिक एवं उन्नत कृषि तकनीकों से अवगत कराने के उद्देश्य से आज कृषि उपज मंडी समिति प्रांगण ब्यावरा में बलराम कृषि महोत्सव का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम में जिले के किसानों को कृषि से संबंधित विभिन्न योजनाओं एवं उन्नत तकनीकों की जानकारी दी गई। महोत्सव के दौरान किसानों को कृषि क्षेत्र में नवाचार, उन्नत तकनीक, कृषि कल्याण योजनाओं एवं कृषि से संबंधित उपयोगी जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने टू वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसानों से संवाद करते हुए कहा कि किसान कल्याण वर्ष के माध्यम से सरकार ने किसानों को अनेक सौगातें दी। कृषि क्षेत्र में 65 लाख हेक्टेयर का रकबा बढ़ा, किसानों को सोयाबीन का भावांतर दिया गया। नई योजना के तहत खाद बीज का पैसा 6 माह में लौटाया जाता था, अब साल में केवल एक बार पलटा करना होगा। सोसाइटियों से लोन लेने पर यदि कोई गड़बड़ी करता था तो पूरी सोसाइटी डिफॉल्ट हो जाती थी, मगर अब ऐसा नहीं है। जिस अधिकारी या कर्मचारी ने गड़बड़ी की उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। करीब 5000 किसानों को इसका लाभ मिला है। गाजर घास की तरह कांग्रेस को उखाड़ फेंकना है। क्षेत्रीय विधायक एवं राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार ने कहा कि रासायनिक खाद, कीटनाशक दवाइयों और गहरी जुताई के कारण जमीन की उर्वरता समाप्त हो गई, फसल बिगड़ रही है। किसानों को भेड़ चाल नहीं चलना चाहिए। खेत की मिट्टी का परीक्षण करने के उपरांत ही उसमें खाद बीज डालना चाहिए। उज्जैन के प्रभारी मंत्री एवं सहारनपुर विधायक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गौतम टेटवाल ने कहा कि 1997 से 2026 तक 29 साल से विदेशी फंडिंग के माध्यम से विद्यार्थियों को गुमराह किया जा रहा। विद्यार्थी नीट परीक्षा की तैयारी करे, सिलेक्शन नहीं होने पर पिता के साथ आधुनिक खेती, सराफा दुकान, व्यवसाय आदि करें, मगर किसी विदेशी या राजनीतिक दल के बहकावे में न आए। आपने कहा कि छात्रों को गुमराह नहीं करना चाहिए, देश के 35 करोड़ युवाओं को सही दिशा देने का काम करना चाहिए। विद्यार्थी भारत में पैदा हुए हैं, भारत के लाल हैं, वे गुमराह नहीं होने वाले हैं। सड़कों पर विदेशी फंड के माध्यम से 1997 से 2026 तक 29 साल के बच्चों को गुमराह करने का काम विदेशी फंड के माध्यम से आपने किया था। वो बच्चे जो भारत में पैदा हुए इस धरती के लाल है, और वो धरती के लाल वो बच्चे गुमराह नहीं होने वाले हैं। उन विद्यार्थियों को भी हम सही दिशा देंगे, और उन विद्यार्थियों के लिए मैं कहना चाहता हूँ, जो विद्यार्थी आगे की तैयारी कर रहे, नीट की तैयारी के बाद उन विद्यार्थियों से भी इस मंच के माध्यम से विनती करना चाहता हूँ, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो अपने पिताजी की 30 बीघा 40 बीघा की जमीन को आधुनिक खेती के साथ में हम खेती करेंगे। पिताजी की दुकान पे बैठेंगे, सराफे की कपड़े की दुकान है तो हम अपने परंपरागत बिजनेस भी करेंगे, पर किसी विदेशी की बात मानकर किसी राजनीतिक दल के लोग हमें गुमराह नहीं करे। इस बात के लिए भी देश के वो 35 करोड़ युवाओं को सही दिशा देने का काम भी हम सब किसान बंधुओं को साथियों करना है। कौन सा खाद डालें, कौन सा बीज डालें, मिट्टी का परीक्षण कराएं, कितनी गहरी जुताई करें, कितनी मात्रा में खाद डालें, हमारी खेती में खाद की जरूरत है भी या नहीं है, किस मिट्टी में किस प्रकार का स्वभाव है, कौन सा खाद वो मांग रही है या नहीं मांग रही है, खाद देना तो कितनी मात्रा में देना है ये भी निश्चित होता है। प्रयोगशाला मिट्टी की जांच जरूर कराएं हम, उससे ये तय होता है कि हमारे खेत के किस कोने में किस प्रकार की मिट्टी है, वहां कितना खाद देना है। अब हम करते क्या है कि हम यूरिया की बोरी ला रहे हैं, हम डीएपी ला रहे हैं, लेकिन एक किसान ने 1 बीघा में 1 कट्टा डीएपी डाल दिया, 1 कट्टा यूरिया डाल दिया, तो दूसरा किसान भी उतनी ही मात्रा में और उससे ज्यादा डालने की कोशिश करेगा। इसके कारण हमारी खेती का स्वास्थ्य लगातार बिगड़ रहा है। जितनी मात्रा में हो सके ये विज्ञान कहता है कौन सा बीज हमारी खेती के लिए उपयुक्त है। इसलिए ये सब चीजें हमारे वैज्ञानिक बता रहे हैं, हमारे कृषि विभाग के अधिकारी बता रहे हैं, ये कार्यशाला आपकी लग रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी बताएंगे, इसका हमें ध्यान देना है, भेड़ चाल नहीं चलना है। क्या क्या आनंद है, सब तरफ से चारों तरफ से मेडिकल कॉलेज, हाईवे, अब तो औद्योगिक क्षेत्र भी हो रहा है। आज यहाँ पर हमारे लिए किसान भाई बहनों के लिए सरकार के माध्यम से पूरा वर्ष बलराम कृषि महोत्सव बनाने का है। किसान कल्याण वर्ष में लगातार एक के बाद एक अपनी सरकार ने बहुत सारी सौगातें दी, एक के बाद एक सौगातें ऐसी जैसे पानी तो मिल रहा, बिजली, पानी, सड़क,
और अब तो अगले सीजन से दिन में बिजली देंगे 10 घंटे, दिन में रात की बिजली का काम ही खत्म हो जाएगा। और किसान कल्याण वर्ष के माध्यम से 16 विभाग अलग जोड़कर के एक साथ कार्यक्रम बना है। इसी में हमने अपने पशुपालन का, मुर्गी पालन का, बकरी पालन का, दूध उत्पादन का, जिसको जो चाहिए, खेती की आमदनी भी डबल ट्रिपल करना, लेकिन उसके साथ सहायक आमदनी भी करना। ऐसे में दूध उत्पादन को लेकर के राज्य में बहुत तेजी से आगे चल रहा है। स्वयं सहायता समूह की बहनों ने यहाँ अपनी डेयरी का संचालन करते हुए दूध का इकट्ठा करने का भी अपना एक प्लान बनाया। अब अपने लिए आने वाले समय में सांची के ब्रांड के बलबूते पर दूध का उत्पादन 12% से बढ़ाकर के 20% तक ले जाने वाले हैं। 65 लाख हेक्टेयर का रकबा बढ़ा है, 65 लाख हेक्टेयर। ये भाजपा का काम करने का तरीका। उसी प्रकार से हमारे बीच सोयाबीन का भावांतर भी हमारी सरकार ने दिया है। भावांतर योजना के बलबूते पर मंडी में आप बेच के और एमएसपी का डिफरेंस का अमाउंट सरकार आपके खाते में डाल दे। सरकार के माध्यम से एक नई योजना बीते महीने चालू की। आप खाद बीज का पैसा लेते थे तो खाद बीज का पैसा 6 महीने में पलटाना पड़ता था। अब हमने 1000 करोड़ रुपया से अपनी सरकार से लगाते हुए आप अगर जुलाई में खाद साल का एक पलटा करना, वो जुलाई में हो, जून में हो, अगस्त में हो, जब आपका साल पूरा हो तब आप करना। अब 31 मार्च का झगड़ा खत्म कर दिया।